पटना में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो चुकी है और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी से हुई जी। जैसे बैठक खत्म हुई, अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया, उनका साफ तौर से कहना है कांग्रेस अपना रुख स्टैंड साफ करे कि अध्यादेश में वो समर्थन दे रही है या नहीं दे रही है। हाँ, केजरीवाल साहब तो कर लेते कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों का समूह है, भ्रष्टाचारियों का दलदल है। ये हम एक बार केजरीवाल साहब ये भी बयान करते थे, एक बार केजरीवाल बयान करें कि कांग्रेस पवित्र गंगा की तरह है और कांग्रेस भ्रष्ट और चोर ने, मैंने जो कहा वो गलत कहा था। तो तब ये रुख भ्रष्ट केजरीवाल नहीं करेगा तो कांग्रेस रुख साफ नहीं करेगी। रही ऑर्डिनेंस, कांग्रेस की जो 1991 के अंदर एनसीटी बना था, जो कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस शासन में थी, ये स्पष्ट नहीं किया कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा। वो गोलमोल था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार तय करेगी निर्णय कौन करेगा। मोदी सरकार ने ये तय कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर और 2 लोगों की कमेटी, एक लोगों में तय करेगी दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा। तो कांग्रेस अपनी भूल को, जो उन्होंने भूल की थी, वो अगर सुधारी है एनडीए ने, तो कांग्रेस कैसे कहेगी कि कांग्रेस पहले से ही बचकानी बातें करती थी, कांग्रेस में इतने ज्ञानवान लोग नहीं थे, दूरदृष्टि वाले लोग। इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। तो इसीलिए कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो गई है। लेकिन केजरीवाल पुनः दोहराना चाहते हो अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्या कांग्रेस को जो तुम चोर बताते थे कि अब केजरीवाल तो कहे कि नहीं कांग्रेस मेरे से गलती होगी, कांग्रेस ईमान समूह है। वडेरा ने जो घोटाले किए गुड़गांव में, या जो बेटा जमानत पर है, वो गलत एक बार बयान दे केजरीवाल। लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो अध्यादेश के समर्थन में है या नहीं। सार्वजनिक रूप से घोषणा करना चाहिए कि जो उनके सभी राज्यसभा के सांसद हैं वो इस अध्यादेश के समर्थन में वोट करेंगे। लेकिन इस तरह का कोई आश्वासन मिला नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई उनको तय करना है कि मोदी के साथ खड़े हैं या मोदी के विरोध में। क्योंकि केजरीवाल साहब जेल जाने वाले हैं, उनको मालूम है वो अध्यादेश तो बाहर है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो वो जितने घोटाले थे, उन घोटाले में डायरेक्ट रूप से लिप्त है केजरीवाल साहब। % से 12% कमीशन बढ़ाना, 100 करोड़ रुपए आ जाना, प्रिंसिपल एक्साइज कमीशन का बयान की केजरीवाल की मौजूदगी में ये हमने शराब का जो कमीशन बढ़ाया है। तो इस प्रकार के जो बयान उसके साथ से कांग्रेस को मालूम है कि केजरीवाल साहब जेल जाने वाले हैं। इसीलिए केजरीवाल साहब जेल जाने वाले हैं तो कांग्रेस भी अपना थोड़ा तंज निकालने पक्ष में रही कि केजरीवाल का साथ हम देंगे भ्रष्टाचारी का, तो हम 100% भ्रष्टाचारी तो हैं, उसमें मोहर और लग जाएगी साथ में। क्योंकि उन्होंने इतने प्रेशर, देखिए बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन बैठक के बाद भी कामयाब नहीं हो पाई। तभी तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया और इस तरह से कहा कि उनको रुख साफ करना चाहिए, लेकिन रुख साफ नहीं कर रहे हैं वो। केजरीवाल साहब ने कांग्रेस को ही खाया है। कांग्रेस चोर, कांग्रेस भ्रष्ट, कांग्रेस ये कांग्रेस के लोग जानते हैं। कांग्रेस ने अपना नस्तनाबूद करना है तो केजरीवाल के साथ जाएगी। जहां जहां उत्तर प्रदेश से लेकर कहीं भी आप, दिल्ली से लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो 35-36 तो बढ़कर 42, किसको खाया है केजरीवाल ने? कांग्रेस को खाया है। तो कांग्रेस देखे अपना वजूद बचाए रखना जरूरी है या केजरीवाल की पल्लू में बांधकर उसकी झोली में झूलना, ये कांग्रेस को करना है। आखिरी सवाल, अगली बैठक 12 जुलाई को होगी। नीतीश को लगभग संयोजक बनाने पर सहमति हो गई और सभी ने कहा अगली बैठक में हम लोग ये तय करेंगे कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। लगता है कि कोई चुनौती 24 में विपक्ष मिलकर दे पाएगा? देश के लोगों ने पिछले चुनाव में भी मोदी साहब को 52-57% वोट दिया था जी, 50% से ज्यादा ही था। तो देश के 100 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग मन बना चुके हैं कि मोदी साहब को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इन लोगों के बारे में सबको पता है। तो यूपीए टाइम में करप्शन, भ्रष्टाचार हुआ था, वो इसी प्रबंधन की सरकारों में हुआ था। स्थायी सरकार, अगर मोदी साहब की सरकार आई है तो राम के मंदिर के बनने का झगड़ा खत्म हो गया है। स्थायी सरकार ये तो 370 खत्म हो गई है। स्थायी सरकार है तो 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला शौचालय मिल गए और 9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला से कनेक्शन मिल गए। स्थायी सरकार ही देश को आगे ले जा सकती है, देश जानता है। बहुत धन्यवाद। तेज बिदुरी, उनका साफ तौर से कहना है कि देखिए जो अरविंद केजरीवाल जी का चाल चरित्र और चेहरा है वो कांग्रेस को भी समझती है। शायद यही वजह है कि वो अपना रुख साफ नहीं कर पा रही है। जर्नलिस्ट चेतन के साथ सुमंत कुमार,